हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं या आप में कमियां निकालते हैं। तो ये सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या लोग आप में कमियां ढूंढ रहे हैं या आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है जो लोग कमियां और इज्जत आपकी करते हैं। कमियां भी देखते हैं और इज्जत भी करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें देखने की कोशिश होगी आज की रीडिंग में। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो वाकई आपके लिए होगा। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। इंट्रो बहुत लंबा हो जाता है, जल्दी जल्दी से मैं बता दूं। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए। एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ और कर पाती हूँ। तो आपका बड़ा सहयोग होता है, आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाती हूँ। कितने ही लोगों की हो जाती है और कितने लोग रह जाते हैं, तो हो सकता है बारी बारी आपका नंबर आए, एनर्जी पिक हो जाए, ये डिवाइन की मर्जी है। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप बहुत जीवन में दुविधाओं से फंसे हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल कार्ड के माध्यम से आप वो चीज़ें कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसा मैंने बोला कि मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, ये टैरो कार्ड होते हैं जिनमें पिक्चर्स छपी होती हैं। इनके माध्यम से ये बहुत कुछ आपकी एनर्जी को पिक करके मुझे बोलते हैं, बताते हैं, और वही मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कार्ड मुझे दिख रहा है कि देखो, अगर आप लोगों की अगर मैं एनर्जी लूँ तो आप बहुत थका थका सा फील कर रहे हैं। कुछ मतलब ऐसा भी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लिया है, काम का वर्णन है। कुछ लोगों पे तो दिख रहा है कि हाँ काम का बहुत वर्णन है, लेकिन कुछ लोग निराशा से इतने भर गए हैं कि वो थकान का अनुभव कर रहे हैं। ये निराशा वो समझ नहीं पा रहे हो आप लोग कि ये निराशा क्यों है, लेकिन आपके ऊपर बहुत निराशा हावी हो रही है और बहुत थका सा महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, खुश रहो, उठ के खड़े हो जाओ, अपने आप को सजाओ, संवारो, निखारो। तो यहाँ बात हो रही है लोगों की। क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं, क्या लोगों की नज़र में है आपकी इज्जत, या हमेशा कमियां ही ढूंढते रहते हैं। तो अगर मैं आपके घर परिवार की बात करूं, आस पड़ोस की बात करूं, आपके कार्यस्थल पे बात करूं, तो मुझे बहुत जेलस लोग आपसे दिखाई देते हैं, बहुत जेलसी करते हुए, आप में कमियां ढूंढते हुए। देखो यहाँ पर आपकी कमी तो कुछ मुझे नज़र नहीं आती। अगर आती तो मैं बिल्कुल बोल देती, हाँ आपके अंदर है कमी। मुझे दिख रही है कि आप क्रोधित हो जाते हैं, उस क्रोध में जो है ये भूल जाते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। तो पेज का कार्ड यही बता देता है कि आप जो है ईयर साइन बता देता है कि जब क्रोध हावी हो जाता है तो फिर तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कहते हैं ना कि हवा को क्या कोई पकड़ पाया है, ऐसे ही आपके विचार आप पर हावी हो जाते हैं और आपका क्रोध बहुत हद से अधिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है जिनके ऊपर आपका क्रोध उतर जाता है, निकल जाता है, वो आपकी इस कमी की बिल्कुल चर्चा करते हैं और निकालते हैं कमी कि आपके अंदर ये अगर गुण ना हो, अब गुण कहते हैं वो, इस गुण नहीं कहते हैं। अगर आपके अंदर ये एक अवगुण ना हो तो आप गुणों की खान हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप गुणों की खान हैं, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ आपका जो गुस्सा है आपको ले डूबता है। तो ये गुस्सा आता क्यों है, इस पर गौर नहीं करते लोग कि आपको गुस्सा आता क्यों है, आपका कितना दिल दुखाते हैं। कितनी ही ऐसी बातें हैं जो आपका दिल दुखा जाती हैं। आप समेटते समेटते भरते भरते उन बातों को, कहते हैं ना कि जब झोली में हद से ज़्यादा सामान भर जाता है तो क्या करता है, बाहर निकल के गिरने लगता है, फैलने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ होता है कि आप भरते रहते हैं, बातों को समेटते रहते हैं, लोगों की चीज़ों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, आप फूट पड़ते हैं, फूट जाते हैं, गुस्से से बौखला जाते हैं। आपको झूठ पसंद नहीं, आप देखो कड़वा सच सुनना पसंद करते हैं, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कड़वा सच आपको हजम हो जाता है, लेकिन झूठ आप 1% भी हजम नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आपके सामने झूठी बातें की जाती हैं आप बौखला जाते हैं,
आप चाहे कितने ही स्पिरिचुअल हैं, कितने ही शांति से रहने वाले हैं, बहुत शांत स्वभाव हैं, लेकिन जैसे ही कोई बात ऐसी आती है कि जहाँ पर झूठ आपको दिखाई देता है, वहाँ फिर आपसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो बिल्कुल ये कमी आपके अंदर बहुत बड़ी महसूस करते हैं लोग, और इस एक कमी के पीछे आपकी हज़ार अच्छाइयाँ दब के रह जाती हैं। लेकिन कमी देखने वालों को तो कमी ही दिखेंगी। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके अंदर कमियां हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चे इंसान जो होते हैं, जो पाखंड से बाहर होते हैं, जो सच्चाइयों का रास्ता अपना लेते हैं, उनके साथ यही होता है। जब बहुत महात्मा संत ज्ञान में हम चले जाते हैं, तब जाके हमारे मन में आता है कि अगर हम इनको समझाएंगे भी, अगर हम इनसे कहेंगे भी, या हम इनसे तेज़ आवाज़ में या लड़के हम कोई बात करेंगे, तो प्रभाव तो पड़ना नहीं है। जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, जिसको समझना नहीं है, जिसको झूठ बोलना है, वो वैसा ही करेगा। तो मेरा मूर्ख के साथ मूर्ख बन जाना उचित नहीं है। तो जब ये इस ज्ञान में, इस मुद्रा में पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा सोचने लगते हैं। तो आप में से कितने ही लोग इस पोजीशन पे पहुंचे भी हैं जिन्होंने अपने क्रोध को शांत किया है। अगर कर भी जाते हैं तो वो बिल्कुल उस इंसान से माफ़ी मांग लेते हैं, या माफ़ी नहीं मांगते हैं तो दिल में सोच लेते हैं कि ये मैंने गलत कर दिया, मुझे इस इंसान के मुँह लगना ही नहीं था, मुझे इस इंसान को कुछ बताना ही नहीं है। आप किसी को गड्ढे में जाते हुए नहीं देख पाते हैं, कोई सॉरी यार क्या बोली, अलग रास्ता अपना लेता है, गलत रास्ता अपना लेता है, और आपके परिचय में है वो, मान लीजिए कोई भी ये रिश्ता हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जा रहा है, फूल की एनर्जी में है, वो अपनी मन मर्जियाँ कर रहा है और बिल्कुल गलत रास्ते पे है, उसकी मिट्टी ख़राब होनी ही होनी निश्चित है। तब आप क्या करते हैं, बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और वो व्यक्ति बिल्कुल भी समझता नहीं है। अब आप जिसको ज़्यादा शिक्षा दे दो, समझा दो, तो क्या होता है आज के ज़माने में, वो आपका दुश्मन बन बैठता है, आपकी खिलाफत करने लगता है, आपकी कमियां ढूंढने लगता है, लोगों को दिखाने लगता है। मेन यही कारण आपके साथ होता है कि आपकी कमियां निकालने लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, क्यों ना पेंटिकल का कार्ड बता देता है आप किसी राजा से या आप किसी रानी से कम नहीं है। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए ये यहाँ पर समान रीडिंग है। मैं थोड़ा लाउड हो जाती हूँ, एकदम से तेज़ बोलने लगती हूँ, जल्दी जल्दी लगती हूँ। एक्चुअली आप लोगों की एनर्जी मुझ पे हावी हो जाती है, और मैं उसी ऊर्जा में आके और मैं बहुत जल्दी तेज़ आवाज़ में बात करने लगती हूँ। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे मेरी वॉइस को और बहुत तेज़ है मेरी आवाज़, मुझे पता है। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा धीमे, आराम से, आहिस्ता बोलने की, लेकिन मैं एनर्जी के हिसाब से मेरी भाषा, मेरी आवाज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन कमियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। डिवाइन कह रहे हैं आप जो हैं, जैसे हैं, ईश्वर की नज़र में बहुत अच्छे, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि आप लोगों का भला चाहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर लोग, बहुत सारे लोग जो हैं आपकी इज्जत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इज्जत है आपके काम की, आपकी दृढ़ता की, और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैंने बोला आया, तो ये साफ जाहिर कर देता है आप किसी राजा या रानी से कम नहीं है। राजा रानी क्या करते हैं, न्याय करते हैं प्रजा के साथ, पैसों को पकड़ के चलना, पैसों को उस हिसाब से खर्च करना जो कि सबके काम आ जाए, सबकी सहायता हो जाए, फिजूल खर्ची नहीं करना, अपनी फैशन भी बनाना, आज के जैसे स्तर में रहना भी आपको है, फैशन भी करना है, आपको पैसे भी बचाने हैं, अपने घर परिवार में भी लगाने हैं। तो ये सारी क्वालिटी, ये सारे गुण आपके अंदर मौजूद हैं। तो जब ये गुण आपके मौजूद हैं, और इसे कब बता देता है कि आप इमोशनल हद से ज़्यादा हैं। तो लोग जो है इमोशन आपके हद से ज़्यादा हैं, तभी तो आप दुख को महसूस करते हैं। लोगों के दुख को महसूस करके, उनके दुख तकलीफ़ को, उनको जितना दुख नहीं हो रहा होता है उससे ज़्यादा आपको हो रहा होता है। सिचुएशन आप सुन लेते हैं, किसी की परिस्थितियों को आप जान लेते हैं, भांप लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। इतने इमोशनल हैं आप। वहाँ पर लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, और कई बार भावनाओं का फ़ायदा उठाया भी गया है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आपको
आपको परेशान नहीं होना है। आपको बनाया इस योग है कि आप दूसरों की मदद कर सकें। एक भावुक इंसान मूर्ख नहीं होता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, सरल हृदय का होता है। एक प्योर सोल, एक मजबूत इरादे वाला प्योर इंसान जो है मिलना मुश्किल है आज के जीवन में। लेकिन आपकी सरलता को, आपके स्वभाव को ये समझने में नाकामयाब हैं चंद लोग। तो चंद लोगों के पीछे आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना है। आपको ये देखना है कितने ही लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। देखो, आपने खुद महसूस किया होगा, बहुत सारे लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, राय लेते हैं। आप ऐसा नहीं आप प्रोफेशनल हीलर हैं, लेकिन आपसे बात करके बहुत सारे लोग हील होते हैं, है ना। आपको अपनी समस्याओं को बताते हैं, आप सही रास्ते दिखा देते हैं, आप सरलता से राय देते हैं, किसी को दुविधा में नहीं फंसा देते हैं। अपने लिए भले ही आप ना सोच पा रहे हो, लेकिन लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं। तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे घुलना मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हों और खुद इतना अच्छी नॉलेज होते हुए भी अगर आप नहीं रास्ते देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे टैरो कार्ड भी रीडर लग रहे हैं जो मतलब पर्सनल अपने लिए रीडिंग कर रहे हैं या करते हैं। तो बिल्कुल कहीं आप अटकते हैं, कहीं दुविधा में हैं, तो बिल्कुल मुझसे रीडिंग ले सकते हैं पर्सनल, मुझसे ही नहीं, आप कहीं और करा सकते हैं। तो दुविधा से तो कम से कम बाहर आएंगे। जो उलझने मन को हमें भटकाए रहती हैं, कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते सोचते एंजाइटी में हो जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, हमें कहीं राह नहीं नज़र आती। तब क्या होता है, हमें टैरो बहुत मदद करते हैं इन सारी चीज़ों से उभरने के लिए। हमें बिल्कुल गाइडेंस मिल जाती है, बिल्कुल रास्ते नज़र आते हैं और साफ साफ समझ आता है, और टैरो आपको साफ साफ स्पष्ट बता देते हैं। ख़ास तौर से मैं अगर किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो वहाँ मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ, जो सच है सच है। अब ये अगर रिश्तों के मामले में कोई बात है, आपका घर परिवार बिखर रहा है उस सच से या कुछ, तो मुझे सच तो बोलना है। हाँ, मैं गाइड करूँगी ज़रूर, उस सच को एक्सेप्ट करने में आपकी मदद करूँगी, आप हील हो पाएंगे वहाँ पर। एकदम से अगर हाँ ना में प्रश्न आपने पूछा कहीं, या सिर्फ हाँ ना का कोई उत्तर दे रहा है, तो वहाँ आप हील नहीं हो पाएंगे, वहाँ आप परेशान हो सकते हैं। तो जब भी किसी से रीडिंग ले, प्रॉपर रीडिंग लेनी है आपको, थोड़े से पैसों की बचत के लिए नहीं सोचना है। ओके, तो हील होना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। डिवाइन की नज़र 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ जाता, बता देता है कि आप पर डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा है, ब्लेसिंग है, उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। तो आपके एक एक कर्माज, एक कर्म पर भगवान की जब नज़र है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप दूसरों को अच्छाइयाँ दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बढ़िया साबित करते हैं हम कपड़े पहन के, विचारों में, बातचीत से, सरलता से बोल के, अच्छा बोल के, तो क्यों ना हम ईश्वर को दिखाएं, है ना। तो ईश्वर क्या है, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, ये गाना भी है ना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। तो हमें अपने खाते में क्या लिखना है, हमें अच्छे बन के दिखाना है, अपना खाता सुंदर और सुसज्जित कहते हैं करके ले जाना है, शब्दों को सजा लेना है, अपनी वाणी को मीठा बना लेना है और क्रोध को कम कर लेना है। हालांकि आप लोगों ने बहुत क्रोध पे विजय प्राप्त की है, लेकिन इस बार बिल्कुल पक्का करेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, कहीं लाउड होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको एक गहरी सांस लेनी है। 10 से लेके 1 तक आप उल्टी गिनती गिन सकते हैं, 1 गिलास पानी पी सकते हैं उस टाइम, और हो सके तो उस वक्त कुछ मत बोलिए, थोड़ा सा तसल्ली करके आगे आप उसके आराम से जवाब दे सकते हैं। जब बहस हो रही हो किसी मुद्दे पे, तो आप वहाँ पर लाउड ना होकर शांति रखकर बाद में अपनी बात को रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, अच्छी रीडिंग लगी हो, आप शेयर कर सकते हैं, मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू बी।